तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले जो सीपीटी बुक में जो मॉडिफायर है वो आज हम देखने वाले वन बाय वन। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट मॉडिफायर है जो सीपीसी एग्जाम रिलेटेड है वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम गवाए वीडियो चालू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये सब देख लीजिएगा, हम वेरियस जॉब ओपनिंग की वीडियो मेडिकल कोडिंग में अपलोड करते हैं, आप वो भी वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ सीपीसी एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो देखने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं, जैसे रिवाइज कोड, न्यू कोड। ये आपको यहाँ पे सिम्बल दिए, यही सिंबल आपको हर पेज में दिखे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको यही सेम आपको देखने मिलेगा। तो ये जो होता है रिवाइज कोड के लिए ये वाला सिंबल होता है ट्रायंगल। ऐड ऑन कोड के लिए ये प्लस वाला सिंबल होता है। न्यू कोड जो ऐड हुआ होता है उसके लिए सर्कल वाला होता है। तो ये वाले कोड होते हैं, ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं, जहाँ इसमें सिर्फ ऐड ऑन कोड वाला इम्पोर्टेंट है। तो हम मॉडिफायर देखते हैं। मॉडिफायर में जो सबसे पहले वो 22 मॉडिफायर इंक्रीज प्रोसीड्यूरल सर्विस, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगते हैं उसके लिए मॉडिफायर होता है। इसका एग्जांपल अगर आपको देना होगा तो जैसे कोई ऑपरेशन करने के लिए गया और उसको एक और कोई डिसीज़ दूसरा डायग्नोस हो गया और उसका भी उसको ऑपरेशन करना पड़ा, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट, तब ये मॉडिफायर लगता है 22 जो होता है वो एनेस्थेशिया के लिए होता है, जो अनयूजुअल एनेस्थेशिया होते हैं इसके लिए 23 मॉडिफायर ये जो है वो जाता है। 24 और 25 मॉडिफायर ये सिर्फ ईएनएम के लिए मॉडिफायर होता है। खास करके 25 मॉडिफायर जो आपको हर ईएनएम के कोड के साथ आपको लगेगा। साथ ही साथ जब सर्जरी के कोड के साथ जब ईएनएम का कोड जाता है तो 25 मॉडिफायर आपको देना ही देना होता है। यहाँ पे लिखा भी है, देखो माइनर सर्जरी। 26 मॉडिफायर सबसे इम्पोर्टेंट मॉडिफायर है। 26 मॉडिफायर जो है प्रोफेशनल कंपोनेंट है। इसके साथ और एक मॉडिफायर होता है वो है टीसी यानी टेक्निकल कंपोनेंट। टीसी मॉडिफायर और 26 मॉडिफायर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडिफायर है, और बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों का इन दो मॉडिफायर में। 26 मॉडिफायर और टीसी टेक्निकल कंपोनेंट, ये दो मॉडिफायर होते हैं। प्रोफेशनल कंपोनेंट मतलब जब कोई प्रोफेशनल मतलब ऐसे कोई चीज़ होती है जैसे कि रेडियो एक्सरे करने के एक्सरे इक्विपमेंट वगैरह ये यूज़ होता है, तब 26 मॉडिफायर जो हम यूज़ करते हैं, तो ये रिलेटेड होता है इससे 26 मॉडिफायर वगैरह से। इसके साथ ही हम अगला वाला मॉडिफायर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वो है 47 मॉडिफायर। ये 47 मॉडिफायर कब जाता है, जब कोई सर्जन मतलब एनेस्थेशियोलॉजिस्ट ने, कोई सर्जन डॉक्टर वगैरह ये जब एनेस्थेशिया देता है तब हमें 47 मॉडिफायर जो है वो देना पड़ता है। मतलब कोई सर्जन ने एनेस्थेशियोलॉजिस्ट की जगह एनेस्थेशिया दिया तब हमें 47 लगेगा। इसके साथ जो है अगला मॉडिफायर हो 50 यानी बायलैटरल प्रोसीजर। 50 मॉडिफायर ऑलमोस्ट आपको हर जगह हर चैप्टर में आपको लिखा मिलेगा। जब दो एनाटॉमिकल साइट अगर होगी, जैसे किस क्वेश्चन में लिखा होगा कि 2 हाथ, तो आपको ये 50 मॉडिफायर देना होगा। सिर्फ अगर कुछ कोड ऐसे होते हैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी, तो जो कुछ कोड में जो आपको मतलब बायलैटरल ऑलरेडी लिखा मिलेगा, तब आपको ये मॉडिफायर जो है 50 मॉडिफायर ये नहीं देना है। इसका आपको मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है बायलैटरल, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बायलैटरल लिखा है, या मतलब आपको 50 मॉडिफायर नहीं देना है। तो कुछ में ऐसा ऑलरेडी लिखा होता है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो। ये देखिए यूनिलैटरल और बायलैटरल, यहाँ पे ऑलरेडी बायलैटरल लिखा हुआ है, यानी आपको 50 मॉडिफायर नहीं देना है। अगर कुछ क्वेश्चन में सिर्फ यूनिलैटरल लिखा होता है तो आपको LT RT ये जो मतलब ये मॉडिफायर होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। LT क्या होता है लेफ्ट साइड, RT क्या होता है राइट साइड, ये आपको इस बाजू में मॉडिफायर आपको लिखा मिलेगा। इसके साथ साथ हम अगला मॉडिफायर देखेंगे जो है 51 मॉडिफायर, वो है मल्टीपल प्रोसीजर, यानी एक से ज़्यादा जब प्रोसीजर किसी पेशेंट में हो रहा है तब हमें 51 मॉडिफायर हमको देना पड़ता है। ये जो है मल्टीपल यानी मल्टीपल प्रोसीजर। 52 मॉडिफायर ये होता है रिड्यूस सर्विस। रिड्यूस सर्विस कब होती है, जब कोई डॉक्टर मतलब आधी मतलब हाफ सर्विस करता है, जो पूरी सर्विस जो है पेशेंट को नहीं देता, सिर्फ आधी सर्विस देता है, तो हमको देना होता है 52 मॉडिफायर, उसको कहते हैं रिड्यूस सर्विस।
53 डिसकंटिन्यू प्रोसीजर। डिसकंटिन्यू प्रोसीजर इसके नाम में ही लिखा है डिसकंटिन्यू, यानी डॉक्टर जो पेशेंट पे प्रोसेस चालू होते है वो आदि ही छोड़ देता है। वो क्यों छोड़ता है? वो अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ता है, वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि अगर वो प्रोसीजर कंटिन्यू की तो पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है पेशेंट, इसलिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए वो डिसकंटिन्यू कर देता है, जो होता है 53 मॉडिफायर। 52 मॉडिफायर और 53 मॉडिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको डिफरेंस भी आ सकता है क्या है क्या नहीं है इसका। इसके लिए इसके बाद हम देखते हैं 57 मॉडिफायर जो होता है डिसीजन फॉर सर्जरी। जो मेजर सर्जरी होता है, जब कोई सर्जरी करना होगा तो 57 मॉडिफायर मिल आपको दिखेगा। क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट आ जाएगा कि फिजिशियन ने डिसीजन लिया है सर्जरी का, तो आपको 57 मॉडिफायर लेना है। जो 58 है वो स्टेज रिलेटेड है, यानी जब स्टेज मतलब कैसे आज प्रोसीजर सुबह एक प्रोसीजर की, फिर दोपहर को एक की, फिर शाम को एक की, जो स्टेज वाइज जो प्रोसीजर होती है उसके लिए हम 58 मॉडिफायर देते हैं। जो 59 मॉडिफायर वो डिस्टिंक्ट प्रोसीजर सर्विस यानी डिफरेंट प्रोसीजर सर्विस जो होते हैं वो 59 मॉडिफायर होता है। जैसे कि आज सुबह हमने इंसिजनल ड्रेनेज किया और आफ्टरनून में लैसिरेशन होगा पेशेंट पे या एक्सीजन हुआ पेशेंट पे, तब हमें 59 मॉडिफायर देना होगा। क्या होता है ध्यान से सुनना, 59 और 51 ये जो मॉडिफायर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डिफरेंट आता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 59 और 51 होता है। 59 क्या है? 59 डिस्टिंक्ट प्रोसीजर, मतलब अगर किसी पेशेंट पे सुबह हमने एक प्रोसीजर की और शाम को या दोपहर को कोई दूसरी प्रोसीजर की, जैसे सुबह इंसिजनल ड्रेनेज किया और दोपहर को लैसिरेशन किया, एक्सीजन उस पर ऊपर किया, तो हमें 59 मॉडिफायर देना होगा। यानी डिफरेंट सेशन में तो हमें 59 मॉडिफायर देना होगा, डिफरेंट सेशन। और 51 क्या होता है? मल्टीपल प्रोसीजर, मोर देन वन सर्जरी इन पेशेंट, वो मतलब वो सेम सेशन में, यानी सुबह ही एक से ज़्यादा प्रोसीजर हो गई तब हमें 51 देना होगा। अगर सुबह एक प्रोसीजर, शाम को एक प्रोसीजर, दोपहर को एक प्रोसीजर ऐसा होगा तो 59 मॉडिफायर देना होगा। 62 मॉडिफायर 2 सर्जन, यानी एट ए टाइम 2 सर्जन जब प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे तब 62 मॉडिफायर देना होगा। ये तो सिंपल ही है। 66 मॉडिफायर यानी सर्जिकल टीम के लिए होता है, यानी जो टीम होती है वो पेशेंट की मतलब फिजिशियन की जो टीम होती है, तब हमें 66 मॉडिफायर देना होगा। 63 मॉडिफायर इतना आप यहाँ से पहचान लोगे। जो लेस देन 4 kg इन्फेंट्स जो होते हैं, जो लेस देन 4 kg के इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए 63 मॉडिफायर जाता है। 66 और 67 ये दोनों सेम ही आपको दिखा मिलेगा, सिर्फ एक ही डिफरेंट वो है सेम फिजिशियन और अनदर फिजिशियन। क्या है 66, 76 और 77 मॉडिफायर? 76 कहता है रिपीट प्रोसीजर बाय सेम फिजिशियन, यानी एक फिजिशियन और रिपीट प्रोसीजर कर रहा है, मतलब सुबह भी उसने की और दोपहर को भी उसने वही प्रोसीजर की या दूसरी भी जो भी हो प्रोसीजर उसने ही की, तब हमें 76 मॉडिफायर कहना है। 77 क्या कहता है? मतलब सुबह किसी ने ऑपरेशन किया और शाम को किसी दूसरे ने किया या किसी दूसरा डॉक्टर हैंडल कर रहे पेशेंट, तब हमें देना होगा 77 मॉडिफायर, यानी रिपीट प्रोसीजर बाय अनदर फिजिशियन। ये ध्यान रखना। 78 मॉडिफायर होता है वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है। अनप्लान रिटर्न, मतलब किसी पेशेंट को जो है वो सूचरिंग किया, सूचरिंग करने के बाद उसके सूचर निकल गए और वो वापस रिटर्न आता है, मतलब वो अनप्लान होता है, वो वापस रिटर्न आता है, सूचर उसके निकल गए, तब हमको देना होगा 78 मॉडिफायर। पर कब देना है? वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर ही देना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कितने दिन का होता है? वो 90 दिन का होता है। जो 90 दिन का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है वो उसके अंदर ही हमें देना होता है। इसको ही ग्लोबल पीरियड भी कहते हैं। ग्लोबल पीरियड माइनर, इसमें 2 पार्ट आते हैं, माइनर और मेजर। जो ग्लोबल पीरियड माइनर का होता है वो 0 से 10 डेज के अंदर कोई आया तो उसको माइनर कहते हैं। मेजर वो 90 डेज के अंदर होता है, जो मेजर सर्जरी के लिए होता है उसको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कहते हैं। 80 मॉडिफायर जो होता है वो असिस्टेंट सर्जन के लिए होता है। जो असिस्टेंट होता है उसके लिए होता है
तो ये तो इम्पोर्टेंट मॉडिफायर है, बस इतने ही इम्पोर्टेंट मॉडिफायर है। जो इम्पोर्टेंट मॉडिफायर है वो मैंने आपको बता दिए, बाकी तो इतने यूज़ नहीं होते। चैनल पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अब यहाँ पे आपको एनेस्थेशिया के मॉडिफायर आपको लिखे मिलेंगे। P1 होता है नॉर्मल हेल्दी पेशेंट, जो हेल्दी पेशेंट होता है उसके लिए P1 देते हैं। P2 होता है वो माइल्ड सिस्टमिक डिसीज़ के लिए होता है। P2 जो सिस्टमिक डिसीज होता है माइल्ड यानी थोड़े फार जो होते हैं उसके लिए। 53 सीवियर जो पेशेंट होते हैं उसके लिए, उसके लिए जो 53 जाते हैं। इसी के साथ जो 54 होता है वो सीवियर सिस्टमिक डिसीज जो कॉन्स्टेंट थ्रेट होते हैं वो पेशेंट के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए थ्रेट होता है, वो तब 54 जाता है। 55 P5 जो जाता है वो